आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दिन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लूतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, और सनी और उनकी मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंतमेंत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाए। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और याजक उसके लिए उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे। इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्त को मानना। अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना। मुर्दों के कारण अपने अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना। ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।
तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हिम तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि हमारे परमेश्वर कमजोरों के लिए भी चिंता करते हैं। लिखा है, तुम बहरों को शाप न देना और न अंधों को ठोकर खिलाना, परंतु परमेश्वर का भय मानना। जैसे एक माता पिता अपने कमजोर बच्चे के लिए चिंतित होते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों में से कमजोरों के लिए चिंतित थे। गरीब, दिहाड़ी मजदूर और विकलांग सभी के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किसी को भी बहरे को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह सुन नहीं सकता। उससे वह अंधा लड़खड़ाया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसे कौन ठोकर खिलाता है। गरीबों और दैनिक वेतन भोगियों का फायदा न उठाए, क्योंकि उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। अपने लाभ के लिए न्याय करते समय किसी के साथ अन्याय नहीं करना। व्यक्तिगत लाभ के लिए गरीबों या अमीरों के प्रति पक्षपात नहीं दिखाना। यह कि आपको अपने परमेश्वर से डरना चाहिए कानून के तर्क के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बहरे और अंधे के विपरीत परमेश्वर सब कुछ देख और सुन सकता है, और गरीबों और कमजोरों के विपरीत, जिनके पास अमीरों और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कोई शक्ति नहीं है, परमेश्वर के पास सर्वशक्तिमान है। दूसरे शमूएल के 12वें अध्याय इस प्रकार शुरू होता है। तब यहोवा ने नाथन को दाऊद के पास भेजा। जब वह उसके पास आया तो उसने कहा, किसी नगर में 2 मनुष्य थे, एक धनी और दूसरा कंगाल। जब दाऊद ने शक्तिशाली गोलियत से युद्ध किया तो परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन जब दाऊद ने उरिया के विरुद्ध गोलियत जैसा व्यवहार किया तो उसने जो किया उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। भय और पवित्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। पवित्र आत्मा से जुड़े रहना होगा और परमेश्वर के समक्ष सुखदायक जीवन हम जी सकते हैं। इसी अध्याय में 10 से लेकर 35 तक हम देखें तो मत करो मत करो। कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल क्या न करे की किताब है, लेकिन यीशु मसीह ने इन सभी नियमों को अच्छी तरह से समझाया जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। उन्होंने इन्हें सबसे बड़ी आज्ञा कहा। यीशु मसीह की सरल आज्ञाओं का पालन करके हम खुद को परमेश्वर के अन्य नियमों का भी पालन करते हुए पाते हैं। तो क्या आप यीशु की सरल आज्ञाओं का पालन करते हैं? यदि नहीं, तो आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है, उसके बारे में सोचना होगा। जब आप विदेशियों के संपर्क में आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, विशेषकर वे जो आपकी भाषा नहीं बोलते? क्या आप अधीर हो रहे हैं? क्या आप ऐसा सोचते या व्यवहार करते कि उन्हें वही वापस चले जाना चाहिए जहाँ से वे आए हैं? क्या आप उनका फ़ायदा उठाने के लिए प्रलोभित होते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि विदेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथी नागरिकों के साथ करते हो। उनसे अपने समान प्रेम करो। दरअसल इस दुनिया में हम सभी अजनबी हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक अस्थायी घर है। अजनबियों, नवागंतुकों और विदेशियों को परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।